मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को यीशु नमस्कार। आज का वचन व्यवस्था विवरण 33 अध्याय 1 पद। जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इस्राएलियों को दिया वह यह है। मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण 33 अध्याय 1 से 29 पद में आशीर्वाद वचन लिखी है, जो परमेश्वर के दास मूसा के अंतिम शब्द थे। और ये अंतिम शब्द या यूं कहिए कि आशीर्वाद के शब्द मूसा ने इस्राएलियों का प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करने से ठीक पहले कहा था। मूसा 40 साल इस्राएलियों की सेवा की, उन्हें मिस्र देश से निकाला, उनके साथ जंगल में चला, लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था दी। इस्राएलियों के प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करने से पहले परमेश्वर ने मूसा को नबो पहाड़ पर से प्रतिज्ञा देश कनान को देखने का अवसर दिया और उससे यह भी कहा कि तू उस देश में नहीं जा पाएगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 34 अध्याय 4 पद। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखा दिया है, परंतु तू पार होकर जाने ना पाएगा। मेरे प्रियो, इसके बाद मूसा नबो पर्वत पर प्रभु में सो गया, परंतु मरने से पहले उसने सारे इस्राएलियों को आशीष दिया। मेरे प्रियो, यह आशीर्वाद या आशीष कोई धन दौलत, संपत्ति, घर बार के लिए नहीं था, जैसा हम सोचते हैं कि इस्राएलियों के लिए ये आशीषें थी कि वे मिस्र के बंधुआई से निकाले गए। सभी प्रकार के संपत्ति से वो भरे गए। उन्होंने मन्ना खाया, लाल समुद्र को 2 भागों में बंटते देखा, नील नदी को लहू में बदलते देखा, चट्टान से पानी पीते हुए देखा। मेरे प्रियो, हम विश्वासी भी इसे ही सच्ची आशीष और आशीर्वाद समझते हैं कि हम बीमारी से ठीक हो जाए, हमें गड़ा हुआ धन मिल जाए, हमारी गरीबी मिट जाए, हमारे जीवन में आश्चर्यक्रम हो, हमारी जरूरतें पूरी होती रहे। परंतु मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं हमारी सच्ची आशीष और आशीर्वाद क्या है? और मूसा ने क्या आशीष दी थी इस्राएलियों को? व्यवस्था विवरण उसका 33 अध्याय 29 पद। हे इस्राएल, तू क्या ही धन्य है। हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है? मेरे प्रियो, उस दिन इस्राएलियों के लिए और आज हमारे लिए यही सबसे बड़ी आशीष है, जिसे उस समय इस्राएलियों ने भी नहीं समझा और आज हम भी नहीं समझते हैं। उस समय इस्राएलियों ने सिर्फ भूमि का लालच को देखा। वे ये नहीं समझ पाए कि परमेश्वर पिता के लिए मिरास देश बड़ा नहीं था, जमीन बड़ी नहीं थी, प्रतिज्ञा देश महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि परमेश्वर के लिए उनके लोग ही उनकी संपत्ति और धन था। बल्कि परमेश्वर के लिए उनके लोग ही उनकी संपत्ति और धन था। इसलिए मूसा कहता है कि तू क्या ही धन्य है, तेरे तुल्य कौन है, तुम उद्धार पाई हुई प्रजा हो। मेरे प्रियो, हमारा जीवन ही परमेश्वर का सबसे बड़ा धन है। आप उसके प्रिय हैं। मेरे प्रियो, स्मरण रखिए, आप धन्य हैं और हमारे तुल्य कोई नहीं। हम उद्धार पाए हुए प्रजा हैं। हम आशीषित हैं क्योंकि हम बचाए गए हैं, उसके प्रिय हैं, हम चुने हुए हैं। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 1 पद में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। मेरे प्रियो, यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा से मूसा कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे साथ हमेशा रहे। और इसलिए मूसा परमेश्वर के शरीर के हर अंग की सुरक्षा की आशीर्वाद इस्राएलियों को देते हैं। पहला, यहोवा की हाथ की सुरक्षा। व्यवस्था विवरण उसका 33 अध्याय 2 से 3 पद। उसके दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वाला में विधियां निकली, वह निश्चय
देश देश के लोगों से प्रेम करता है। उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का हाथ आपके साथ है। परमेश्वर पिता का हाथ आपके सर पर है। उसके हाथ में आपकी ब्लेसिंग है, उद्धार है। वो अपने हाथ से आपको संभालता है। उसके सब पवित्र लोग उसके हाथ में हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 28 पद। और मैंने उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरे प्रियो, आज का वचन कहता है आप आशीषित हो क्योंकि आप परमेश्वर के हाथ में हो। दूसरा, यहोवा के पांव की सुरक्षा। व्यवस्था विवरण उसका 33 अध्याय 3 पद। वे तेरे पांवों के पास बैठे रहते हैं, एक एक तेरे वचन से लाभ उठाता है। मेरे प्रियो, मूसा का यह आशीष वचन कहता है कि उसकी उपस्थिति, उसका पांव हमारे बीच चलता फिरता है और हमें बुद्धि देता है निर्णय लेने में, चलने में। उसके पांव के पास बैठे रहने से उसका वचन हमें बुद्धिमान बनाता है, हमारे घराने की अगुवाई करता है, हमें संभालता है। हमारे सारे निर्णयों पर उसकी आशीष होती है। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 38 से 39 पद में लिखा है, मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया था जिसे कोई छीन नहीं सकता था। मेरे प्रियो, आज का वचन आपसे कहता है आप आशीषित हो क्योंकि परमेश्वर के पांव आपके घर में प्रवेश करता है, चलता है और फिरता है, आपको संभालता है। तीसरा, यहोवा के कंधों की सुरक्षा। व्यवस्था विवरण उसका 33 अध्याय 12 पद। यहोवा का वह प्रियजन उसके पास निडर वास करेगा और वह दिन भर उस पर छाया करेगा और वह उसके कंधों के बीच रहा करता है। मेरे प्रियो, मूसा का यह आशीष वचन कहता है कि उसके प्रियजन निडरता के साथ उसके कंधों के बीच रहेगा। वह आपको बच्चों के समान अपने कंधों पर उठाकर चलेगा, आपका बोझ उठाकर चलेगा ताकि आपको चोट ना लगे। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 31 पद। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति से कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचाने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। मेरे प्रियो, आज का वचन कहता है आप आशीषित हो क्योंकि परमेश्वर के कंधे आपको उठाए लिए फिरता है। चौथा, यहोवा की भुजा की सुरक्षा। व्यवस्था विवरण 33 अध्याय 27 पद। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। मेरे प्रियो, मूसा का यह आशीष वचन कहता है यहोवा परमेश्वर अपनी भुजा की सुरक्षा आपको देता है। वह आपके शत्रुओं को आपके जीवन से बाहर कर देगा, उसे मिटा देगा। परमेश्वर अपनी भुजाओं में आपको घेरे रहता है। भजन संगीता 79 और उसका 13 पद। तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। मेरे प्रियो, वचन कहता है आप आशीषित हो क्योंकि परमेश्वर की भुजाएं आपकी रक्षा करती है। मेरे प्रियो, आज का वचन बताती है कि परमेश्वर का हर अंग आपके साथ है। उसके हाथ, पांव, कंधा, भुजाएं आपके साथ है। मेरे प्रियो, आपकी सबसे बड़ी आशीष यह है कि आप धन्य हैं। आपके तुल्य कोई नहीं है। आप उद्धार पाए हुए उसकी प्रजा हैं। इसलिए कलवरी क्रूस पर उसके हाथ, कंधे, पांव और भुजा हमारे लिए बलिदान हुए। मेरे प्रियो, आइए अपना जीवन उसके हाथ में दे दे क्योंकि वह हमें अपने बच्चों के समान संभालता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय 11 पद।
वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों को अपनी भुजाओं में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे से ले चलेगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि तेरी जय में हम इसे देखने पाए हैं। तूने हमें स्वस्थ रखा है, हमारे जीवन को, हमारे मस्तक को ऊंचा किया है और हमें मिटने नहीं दिया। हे पिता, तेरे धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, तेरे आशीर्वाद के लिए कि हम तेरे धन्य प्रजा हैं। हमारे तुल्य कोई नहीं है। हम तेरे उद्धार पाए हुए प्रजा हैं। हे पिता, तेरे उद्धार के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे हर अंग के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा मौजूद है। तेरे हाथ, पांव, कंधे, भुजाओं की सामर्थ हमारे ऊपर है। तू हमें छुड़ाता है, तू हमें बचाता है, तू हमारे हृदय और जीवन को आनंद से भरा है। हे पिता, इस बोर तेरा लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ है। तेरी उपस्थिति में हम चलते हैं। जगत के अंत तक ऐसे ही तू हमारे साथ रहे। और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन।